राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करेंगे। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? 10 सिर पे गोला लगा के, बम लगा के उड़ाना नहीं। राक्षसी प्रवृत्ति हमारा गायत्री परिवार सिखाता है कि हम में जो कमियां हैं, जैसे अगर हम नशा करते हैं, हम कोई कुरीति करते हैं, हम कोई अनीति करते हैं, हम अपने शादी में बच्चों के विवाह के दहेज मांगते हैं, तो ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति है इसका सत्यानाश माताओं के माध्यम से हम दशहरा के दिन करेंगे। इसमें गरीब घर के कितने लोग? सारे वर्गों में गरीब हैं, और हम तो मानते हैं कि गरीब जरूर हैं वो लोग, लेकिन हम यहाँ उनकी राजा महाराजा की तरह शादी करवाएंगे। उनकी शादी में सहनाई गजब की बजेगी। बहुत सारे लोग इस तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में, कुड़वार क्षेत्र में, सर के अलावा और कोई भी इस तरीके से कार्य कर पाता है, हाँ या नहीं? नहीं, सामाजिक लोग बहुत हैं, सहयोग मिलता है हम लोगों का, सबका। और एक बढ़िया सा कार्यक्रम समाज में करते हुए, एक परिचय देते हुए कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग जो है, गायत्री परिवार का जो आर्ट ऑफ लिविंग है किस तरह होना चाहिए, ये प्रज्ञा एकेडमी के माध्यम से आप सबको बताइए। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुल्तानपुर के कुड़वार क्षेत्र में अगर सामाजिक कार्यक्रमों की बात की जाए, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे साफ सफाई से संबंधित हो, चाहे एक आम जीवन को किस तरीके से रहना चाहिए उससे संबंधित हो, हमारे कुड़वार क्षेत्र के ऐसे जो सर हैं वो सर्वप्रथम इन कार्यों में आगे आते हैं। समाज में तो बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, समाज में उस कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर पर हमारे सर जो दिखाते हैं वो सर सबसे पहले दिखाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और कुड़वार क्षेत्र में आखिर क्या होने वाला है और कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, आखिर उन कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर, जैसे जो कार्यक्रम सामाजिक आप करने वाले हैं हाल ही में, तो उसका क्या नाम है और क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, और आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि आप क्या करने वाले हैं, तो मेरी एक संस्था है प्रज्ञा एकेडमी, गायत्री प्रज्ञा धाम कुड़वार, जो आवश्यकता के हिसाब से आविष्कार करती है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसके बारे में हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी माँ गायत्री से हम सीखते हैं और उसको धरातल पर लाते हैं। आज की आवश्यकता है कि जो समाज में हिंसा है, जो नशा है, पर्यावरण संबंधी जो कार्य है, दहेज विरोध के लिए जो हम सब मिलकर कार्य कर सकते हैं, उससे संबंधित एक मंच हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है गायत्री प्रज्ञा धाम। उसमें माँ गायत्री, माँ सरस्वती, आदिशक्ति माता का प्राण प्रतिष्ठा होगा, मूर्ति स्थापित होगी। तत्पश्चात वहाँ पर 5 दिवसीय कथा चलेगी और समापन दिवस में हम लोग दहेज रहित सामूहिक शादी विगत करीब अब की 8वीं बार होगा, हर साल करते रहते हैं, कोरोना काल से नहीं हो पाया था, तो जिसमें कुछ कन्याओं की शादी होगी। जो कन्याएं अनाथ हैं, गरीब हैं, जिनके माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, हमारी प्रज्ञा एकेडमी संस्था जिसके डायरेक्टर आशीष कुमार हैं और हमारे भाई छोटे राजेश जी जो पूरी व्यवस्था देखते हैं, और एक हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर एस एन उपाध्याय जो कि खलीलाबाद से आए हैं, वो सारे मिलकर के एक मैनेजमेंट बनाते हैं। जो पैसा हमको मिलता है वो समाज से मिलता है। हम लोग समझते हैं कि इसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि हम कबीर को मानते हैं, रहीम को मानते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान किए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। इसी भाव को हम सभी रखते हुए इस कार्य को करते रहते हैं। सर जो है पिछले कई वर्षों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवाते हैं, इस बार क्या अलग होने वाला है उस पर बताइए सर। इस बार अलग होने वाला है, सबसे पहले मेरा लक्ष्य था 1100 माताओं को बुला करके उनसे आशीर्वाद लिया जाए, और चूँकि माताओं और बहनों में ही शक्ति है, हम उन्हें शक्तिमान मानते हैं। हम लगभग 1100 का लक्ष्य था, लेकिन अब की बार दशहरा के दिन लगभग 2100 माताएं आ रही हैं, जिनके माध्यम से हम राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करेंगे। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? 10 सिर पे गोला लगा के, बम लगा के उड़ाना नहीं। राक्षसी प्रवृत्ति हमारा गायत्री परिवार सिखाता है कि हम में जो कमियां हैं, जैसे अगर हम नशा करते हैं, हम कोई कुरीति करते हैं, हम कोई अनीति करते हैं, हम अपने शादी में बच्चों के विवाह के दहेज मांगते हैं,
तो ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति है, इसका सत्यानाश माताओं के माध्यम से हम दशहरा के दिन करेंगे। ये नया होने वाला है और वहाँ आइएगा, हम जो रावण का वध होता है। अच्छा, ये सर कब तक होने वाला है? बस बहुत जल्दी, रिसेंटली 2 अक्टूबर को हम लोग लग जाएंगे। फिलहाल वहाँ तैयारी जोर शोर पर हो रही है, सारे हमारे साथी लगे हुए हैं, सुंदरीकरण चल रहा है। वहाँ पर नवरात्रि में 9 दिवसीय अनुष्ठान साधना के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन सुबह गायत्री यज्ञ, दुर्गा यज्ञ होता है। आप भी आ सकते हैं और समाज के जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं वो भी आ सकते हैं। इस कार्यक्रम में जो सामूहिक विवाह होते हैं उनमें किन किन वर्ग के लोग आते हैं? वर्ग की जहाँ बात है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, ऊंचा नीचा एक समान। रही बात वर्ग की, तो जैसे कोई मान लीजिए यादव वर्ग से है, कोई वैश्य समाज से है, कोई ब्राह्मण समाज से है, तो वो अपने वर्ग में, अपने समाज, इसमें गरीब घर के कितने लोग? सारे वर्गों में गरीब हैं। और हम तो मानते हैं कि गरीब जरूर हैं वो लोग, लेकिन हम यहाँ उनकी राजा महाराजा की तरह शादी करवाएंगे। उनकी शादी में शहनाई गजब की बजेगी और भीगी पलकों से उनकी विदाई करेंगे। विदाई में हम सभी लोग उनको दहेज के रूप में बेड, बिस्तरा, रजाई गद्दा, बक्सा, पंखा, जेवर, कपड़ा, राशन इत्यादि सामूहिक रूप से, आपका भी सहयोग है, समाज का भी सहयोग है, हमारी संस्था का भी सहयोग है, हमारे परिवार में जो भी महिलाएँ हैं उनका भी सहयोग है, चूँकि उन्होंने अपने भी अर्थ का कुछ अंश जैसे जेवर के रूप में हमें दे दिया है कि आप गरीब कन्याओं की शादी में इसे लगाइए। और एक बढ़िया सा कार्यक्रम समाज में करते हुए, एक परिचय देते हुए कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग जो है, गायत्री परिवार का जो आर्ट ऑफ लिविंग है किस तरह होना चाहिए, ये प्रज्ञा एकेडमी के माध्यम से आप सबको बताइए। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से लगभग 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। अभी इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह, जो कि आपने देखा तो होगा, लेकिन अपने क्षेत्र में इस तरीके से कई वर्षों से हमारे सर ही उसको संभव करते हैं। और जहाँ तक बात की जाए बेटियों की, तो बेटियों को एक समाज में एक अलग तरीके से एक पहचान देने का और बहुत सारी चीज़ें करने का सर का योगदान बहुत बड़ा है। सर, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं? ये प्रोग्राम कुड़वा बाजार में बराबर लगभग प्रति साल होता है और बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को ये प्रोग्राम करने में, और समाज का और क्षेत्र का सहयोग भी हमको मिलता है। समाज में बहुत सारे लोग इस तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में, कुड़वार क्षेत्र में, सर के अलावा और कोई भी इस तरीके से कार्य कर पाता है, हाँ या नहीं? नहीं, सामाजिक लोग बहुत हैं, सहयोग मिलता है हम लोगों का, सबका। जी, चलिए ठीक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं और आपको भी आगे दिखाएंगे किस तरीके से इस कार्यक्रम को संभव बनाया गया। और बाकी सर की जो बातें समझ में आई हो, हम आप सभी से गुजारिश करेंगे और निवेदन करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, आइए और समाज में इन सारी चीज़ों को, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए एकजुट हो जाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।